खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज के हेडलाइंस के साथ। मारपीट और राजनीति का अखाड़ा बनी जिला परिषद, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी को पीटकर किया जख्मी। वहीं कटुमर प्रधान ने MLA और BDO पर आरोप लगा शुरू किया धरना। रास्ते के विवाद में जानलेवा हमला कर 8 को किया गंभीर घायल। राजगढ़ के बिलेटा गांव की है घटना। 50 लाख की साइबर ठगी का किया खुलासा, कोतवाली पुलिस ने शातिर को दबोचा। और सरिस्का में नए रूट्स की मंजूरी पर पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। वन विभाग ने 4 नए टूरिस्ट रूट के भेजे हैं प्रस्ताव। और अब खबरों की चर्चा विस्तार से। अलवर जिला परिषद कार्यालय राजनीति का अखाड़ा बन गया है। यह मंगलवार को मारपीट की एक घटना सामने आई। इसके अलावा कटुमर प्रधान ने वहां के विधायक और BDO पर आरोप लगाते हुए धरना शुरू कर दिया। यहां एक घटना में कर्मचारियों के बीच आपसी विवाद हुआ और फिर मारपीट शुरू हो गई। इस घटना में अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी जितेंद्र कुमार सैनी घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घायल अधिकारी ने बताया कि तिजारा पंचायत समिति का LDC नाहर सिंह अपने पुत्र के साथ वेतन संबंधी एक फाइल को लेकर कार्यालय में आया था। फाइल पर चर्चा के दौरान उन्हें उच्च अधिकारियों से बात करने की सलाह दी गई। ऐसे में LDC और उसका बेटा अचानक आक्रोशित हो गए और लात घूंसों से हमला कर दिया। जितेंद्र सैनी के अनुसार हमले के दौरान उनके सिर और मुंह पर गंभीर चोटें आई हैं। कार्यालय में मौजूद अन्य कर्मचारियों ने बीच बचाव कर उन्हें बचाया। सूचना पर अरावली विहार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी LDC और उसके बेटे को हिरासत में ले लिया है। घायल अधिकारी का इलाज जारी है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। पता नहीं वो नाहर सिंह LDC जो तिजारा में कर रहे थे, ऑफिस में आया था और डीलिंग बाबू से बात कर रहा था। तो फिर उससे पूछा भाई क्या हुआ, तो उसने सुना नहीं कुछ भी और मुंह पे एकदम देना शुरू कर दिया। मेरे तो सिर पर अंधेरा छा गया जैसे मुंह पे पड़ा। दोनों थे बाप बेटे। क्या क्या नाम है दोनों? बेटे का नाम तो मुझे पता नहीं। बाप वो नाहर सिंह है जो LDC है। कहाँ पे है? LDC कहाँ पे है? तिजारा में। ये मतलब कितने बजे आए, क्या शुरुआत से बताइए, घटना हुई कैसे, किस बात से? कोई फाइल के बारे में जानकारी कर रहे थे डीलिंग बाबू से, जो मैं और नेतराम जी पास में बैठते हैं, पास में बैठे हुए थे। उससे पूछने लगे थे। मैंने ये बोल दिया भाई जो भी समस्या हो CO साहब से या ईशो मैडम बैठी हूँ इनसे जा रखे हो बस। इतने में तो उन्होंने एकदम हमला कर दिया। फाइल कौन सी थी? फाइल तो मेरी जानकारी में नहीं है। कोई वो भुगतान संबंधी, वेतन भुगतान संबंधी। ये कहाँ पे कर रहे थे? खुद नाहर सिंह? नाहर सिंह पंचायत समिति तिजारा में कर रहे थे। और वहीं भाजपा के 2 जनप्रतिनिधियों के विवाद से प्रशासनिक कामकाज प्रभावित हो रहा है एवं कटुमर प्रधान ने जिला परिषद में धरना दिया। प्रधान संगम चौधरी का आरोप है कि कटुमर के BDO उन्हें जानबूझकर ज्वाइन नहीं करने दे रहे हैं, जिसके पीछे राजनीतिक दबाव काम कर रहा है। प्रधान ने बताया कि कटुमर क्षेत्र के विधायक रमेश खींची कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। इसी को लेकर विधायक और प्रधान के बीच लंबे समय से आपसी राजनीतिक मतभेद चल रहे हैं। संगम चौधरी का कहना है कि वे शुरू से ही भाजपा की सक्रिय कार्यता रही हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें प्रशासनिक स्तर पर परेशान किया जा रहा है। ऐसे में उन्होंने जिला परिषद में धरने का रास्ता अपनाया है। साथ ही प्रशासन और पार्टी नेतृत्व से निष्पक्ष हस्तक्षेप की मांग की है, जिससे पंचायत समिति का कामकाज सुचारू रूप से चल सके। साथ ही समस्या का समाधान नहीं होने पर इस्तीफे की भी चेतावनी दी है। मैं पंचायत समिति कटुमर से प्रधान हूँ। मेरा नाम संगम चौधरी है। मैं कटुमर विधानसभा से आई हूँ और मेरा जो कार्यकाल है मैं जब से चुनी गई हूँ जब से ही परेशान हूँ। पहले कांग्रेस का कार्यकाल था, अब BJP का है। मैं BJP से प्रधान हूँ पर फिर भी मुझे परेशान किया जा रहा है। मैं 4-5 महीने हो गए। 5 महीने पहले मैं विभाग ने बहाल कर दी और मुझे चार्ज के लिए यहाँ से CO साहब को निर्देशित कर दिया था, फिर भी मुझे बहाल नहीं किया गया। फिर अभी 5 महीने बाद 22 तारीख को यहाँ से लेटर निकाला गया। BDO को से कहा गया है कि इन्हें चार्ज दिया जाए। BDO ने चार्ज नहीं दिया और उसने यहाँ फिर दोबारा से मार्गदर्शन के लिए भेज दिया। 3-4 बार मार्गदर्शन का ही खेल घूम रहा है और मुझे चार्ज नहीं दिया जा रहा है। मतलब कि कौन ज्वाइन आप भाजपा की वो हैं, कौन किसके इशारे पे ऐसा हो रहा है? विधायक मयूती। विधायक कौन?
रमेश खींची थी। रमेश खींची जी क्यों, मतलब कि इसमें उनका क्या इंटरेस्ट है कि आपकी कुर्सी के पीछे पड़े हैं वो? सर वो क्या ये चाहते हैं कि आगे मैं ना बढ़ूं, जिससे कि आगे बीजेपी में उनके लिए मैं कांटा बनूं। तो वो भी बीजेपी के, अभी बीजेपी के, तो ये है सर, वो कांग्रेस से आए हुए विधायक हैं, इस बार बीजेपी ज्वाइन किया है उन्होंने। वो दूसरी जगह जाते नहीं है, 15 दिन 20 दिन महीने में फिर उसको कैंसिल करा लाते, जैसे भी वहीं पे जमे हुए हैं। जो यहाँ से जांचें जाती है यही इनकी पोस्ट है उनके पास, ना तो जांचों को करते हैं। बहुत सी ग्राम पंचायतों की जांच पड़ी है, बार बार रिमाइंडर आ रहे हैं, सारी जांचें रोक रखी हैं। जब वहाँ पे प्रधान नहीं थी तो वीडियो के लिए 20,000 का पावर होता है, कोई भी कार्य के लिए अधिकतम 20,000 तक के बिल का वो भुगतान, उन्होंने उससे ऊपर भुगतान किए। और बेल लगने के बावजूद भी उन्होंने सेक्रेटरियों को पंचायतों में सस्पेंड करके दूसरी पंचायत में लगा दिया, इस तरह ट्रांसफ़र किए रास्ता निकाल के। तो वो सबसे ज़्यादा तो यही है कि तो उनको किसने लगा रखा है वहाँ पर? उनको विधायक जी ने लगा रखा। विधायक जी कौन है? वो सब ऐसे ही है, पिछले कांग्रेस विधायक के पास भी वही थे, अब भी वही है, रमेश खींची विधायक है। तो मैडम भी, प्रधान भी यही कह रही हैं कि रमेश खींची जी के कारण उनको कुर्सी नहीं मिल पा रही। कई लेटर दिए विभाग में, अपने लेटर पैड पर लिख के दिए, जो सब जगह सार्वजनिक हो चुके हैं। प्रधान को हटाया जाए, अनीता मीणा को चार दिया जाए, उन्होंने स्पष्ट नाम लिखा है। कुल मिलाकर अलवर जिला परिषद में मंगलवार को खासी गहमागहमी बनी रही। राजगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम बिलेटा में रास्ते के विवाद को लेकर एक दबंग परिवार ने जानलेवा हमला कर 3 महिलाओं सहित कुल 8 लोगों को घायल कर दिया। इन्हें उपचार के लिए राजगढ़ के राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं एक व्यक्ति की हालत गंभीर होने पर उसे अलवर के सामान्य चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार बिलेटा गांव निवासी हीरालाल के मकान के पास रास्ते को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। मंगलवार को इसी विवाद के चलते गांव के 2 लोगों ने हीरालाल की पुत्रवधू को रास्ते में रोककर हाथापाई कर दी। घटना की सूचना मिलने पर हीरालाल और उसके परिजन विशाल लाल मौके पर पहुंचे तो आरोपियों ने उन पर कुल्हाड़ी और लाठियों से हमला कर दिया। हमले में बिशन लाल, हीरालाल, श्रीचंद, विक्की, सूसा और प्रेम सहित करीब 8 लोग घायल हुए। पीड़ित पक्ष की शिकायत पर राजगढ़ थाने में मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सर ये बिलेटा के रहने वाले हैं, एक प्लॉट का चक्कर में हुआ सर रास्ते विवाद में। तो एक तो साहब इनके लगी है तो बाल क्या नाम इनके 10-12 के लगे सर। एक तो हीरालाल के लगे और इनको बाल किशन नाम है, हम बल्ले बल्ले के हैं। एक श्रीचंद है, एक विक्की है, एक सुसो है और एक सुसा की मम्मी है और उसमें एक घर वाली है, उन्होंने दिए सर। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? एक रास्ता के विवाद पे सर। किसने किया हमला? गाय के चारा डालने के लिए जा रहे थे। वो रामजी लाल थे और सोनपाल थे सर, रास्ते में पकड़ ली। अच्छा, तो कितने लोग थे वो? वैसे थे वो थे 10-12 लोग। अच्छा, तो किस चीज से हमला किया सर? टाचिया और लाठी थी सर और तलवार थी, सब कुछ था सर उनके पास। फिर उसके बाद रिपोर्ट दर्ज कराई? आज रिपोर्ट दर्ज करी थी सर। अपने कितने लोग घायल हैं? ये सर है 3, 2, 5, 7, 8-9 लोग है सर। 8 लाख घायल हैं। हाँ जी सर। यहाँ पे कितने? एक है सर फिलहाल। एक है रेफर किया। हाँ जी। बाकी सर राजगढ़ है सर। राजगढ़ अस्पताल। हाँ जी सर। साइबर संग्राम अभियान के तहत अलवर कोतवाली पुलिस ने 50 लाख रुपए की साइबर ठगी का खुलासा किया है। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के कब्जे से एक बोलेरो वाहन और एक मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। पुलिस अधीक्षक के अनुसार विशेष अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय और वृत्ताधिकारी शहर के निर्देशन में कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई की। जांच में सामने आया कि आरोपी ने लोगों को पुराने सिक्कों का बड़ा संग्रह बताकर और दुर्लभ नोटों की ऊंची कीमत दिलाने का झांसा देकर ठगी की। इस तरीके से आरोपी ने करीब 50 लाख रुपए की साइबर ठगी को अंजाम दिया। गिरफ्तार आरोपी 22 वर्षीय अशफाक खान डी के ग्राम इशनाका का रहने वाला है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर ठगी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी जानकारी जुटा रही है। एक इशफाक नाम का इशनाका का लड़का ब्रजनगर का, तो पूरे पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से साइबर फ्रॉड की तरफ अभियान चलाया जा रहा है। अलवर पुलिस ने भी साइबर संग्राम 2.0 का अभियान चलाया है। तो हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय और हमारे उच्च अधिकारियों के निर्देश से समय समय पर फोन म्यूल अकाउंट को चेक करते हैं। तो हमारी तकनीकी टीम ने हमने अकाउंट्स को चेक किया तो एक अकाउंट हमें संदेहपूर्ण लगा, जिसमें बड़ी अमाउंट का ट्रांजैक्शन हुआ था। एक 16 लाख का
ट्रांजैक्शन था, एक 10 लाख का ट्रांजैक्शन था। तो उस अकाउंट को हमने 1930 पे चेक किया तो पता चला उसमें 2 व्यक्तियों के साथ फ्रॉड हुआ है। और उन व्यक्तियों से संपर्क किया तो साहब हमें एंटिक कॉइन दिखा करके कहा कि साहब ये हमारे पास एंटिक कॉइन का बहुत अच्छा बड़ा भंडार है और हम इसको बेचना चाहते हैं। तो इन्होंने पार्टी को फोटो भेजी, फोटो में पार्टी को पसंद आया इनका कलेक्शन, तो उसने एक ने 16 लाख भेजे, एक ने 10 लाख भेजे और अन्य लोगों ने अलग अलग, किसी ने 5 लाख, किसी ने 3 लाख, किसी ने कितने, ऐसे करके कुल 50 लाख के आसपास का ट्रांजैक्शन अकाउंट में होना पाएगा। इस पे हमने अशफाक को डिटेन किया, पूछताछ की और गिरफ्तार किया। तो इन्वेस्टिगेशन में ये चीज सामने आई कि इन्होंने कई लोगों से इस तरह का साइबर फ्रॉड किया है। इसमें अन्य व्यक्ति भी यही शामिल है जिसकी अभी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जो गिरोह इसमें शामिल है सबको गिरफ्तार किया जाएगा और इसमें अनुसंधान आगे बढ़ाया जाएगा। सरिस्का बाग परियोजना में बाघों की संख्या बढ़ने के बाद पर्यटकों की संख्या में भी लगातार वृद्धि देखने को मिली है। इसे लेकर सरिस्का वन विभाग द्वारा अन्य नए रूट विकसित करने के लिए प्रपोजल तैयार कर भेजे गए हैं। इसके तहत टहला क्षेत्र व सरिस्का क्षेत्र में पर्यटकों के भ्रमण के लिए नए रूट बनने का प्रस्ताव है। सरिस्का बाग परियोजना में पर्यटकों को अब बाघों की भरपूर साइटिंग हो रही है। सरिस्का बाग परियोजना में 35 वाहन पर्यटकों के लिए चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा अन्य ट्रैक बनेंगे तो भ्रमण के अवसर बढ़ जाएंगे। डीएफओ अभिमन्यु सहारण ने बताया कि सरिस्का टाइगर रिजर्व में 3 जोन है। इसी क्रम में टाइगर कंजर्वेशन प्लान एनटीसीए के पास भेजा गया है, जिसमें नया रूट प्लान शामिल है। इसमें टहला और सरिस्का में 2-2 नए रूट प्रस्तावित किए गए हैं। देखिए, सरिस्का टाइगर रिजर्व के अंदर अभी हमारे 3 जोन चल रहे हैं जो टूरिस्ट के लिए खोले हुए हैं और इसको आगे बढ़ाने के लिए अभी हमारा टाइगर कंजर्वेशन प्लान अभी एनटीसीए के पास में अभी जाने वाला है। ग्लोबल टाइगर फोरम हमारा वो प्लान बना रहा है। उसके अंदर हमने कई रूट्स प्रपोज किए हैं और एनटीसीए की फाइनल सहमति मिलने के बाद में, अप्रूवल मिलने के बाद में फिर हम कोशिश करेंगे कि रूट्स पर भी हमारे जिप्सीज और सफारी नेटवर्क चले। कितनी जिप्सी और कितने ट्रैक्स पर अभी अलग अलग बांटी हुई हैं? कितनी जिप्सियाँ चल रही हैं? कितने हमारे टोटल 35 व्हीकल्स चल रहे हैं तो पूरे तीनों जोन मिला के। एक जोन हमारा टहला में है, 2 जोन हमारे सरिस्का में है, 35 व्हीकल्स हैं। और जैसे जैसे टूरिस्ट बढ़ रहा है, टाइगर की साइटिंग बढ़ रही है तो टूरिस्ट ज़्यादा आ रहा है, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि एनटीसीए से अप्रूवल के बाद में ये नए रूट्स खुल जाएं और फिर ज़्यादा जो कैपेसिटी जो बढ़ रही है, टूरिस्ट जो ज़्यादा आ रहे हैं उनको ज़्यादा टाइगर साइटिंग हो सकती। कितने नए रूट के लिए प्रपोजल भेजा है? अभी हमने टाइगर कंजर्वेशन प्लान में ऐड किए हैं कुछ रूट्स। टहला की साइड हमने 2 रूट्स का प्रपोज किया है और 1-2 जोन हमारे यहाँ सरिस्का में प्रपोज किए हैं। तो अगर ये रूट्स अगर ओपन होते हैं, एनटीसी अप्रूवल करता है, तो उसके बाद में हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा व्हीकल्स हमारे एंटर हो सकें और टूरिस्ट ज़्यादा लाभ उठा सकें। कितने व्हीकल और अबाउट इतनी 35 हो? वो उसके बाद में एनटीसीए का कोई फॉर्मूला होता है, पूरा रूट की लेंथ के अकॉर्डिंग कितना इरोजन होता है उसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला होता है, जो अप्रूवल होगा उसके बाद ही वो बता। हीटर से अलाव तापते समय सिक्योरिटी गार्ड झुलस गया, जिसे गंभीर हालत में भिवाड़ी से अलवर रेफर किया गया है। भिवाड़ी के महेश्वरी गांव के समीप एक कंपनी में कार्यरत गार्ड रामवीर सिंह हीटर पर अलाव ताप रहा था। इसी दौरान गार्ड का चेहरा दूसरी ओर था और पीछे से उसकी जैकेट में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे कपड़ों को अपनी चपेट में ले लिया। बताया गया है कि करीब 15 मिनट तक रामवीर सिंह अकेला ही तड़पता रहा। बाद में किसी तरह खुद को संभालते हुए उसने अपने पड़ोसी को फोन कर घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही पड़ोसी मौके पर पहुंचा और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डिस्ट्रिक्ट फतेहपुर, यूपी। कहाँ काम करते हो आप? मैं सिक्योरिटी गार्ड में हूँ, परशुरामपुरिया भिवाड़ी में। अच्छा, क्या हुआ था ये? कुछ नहीं, ठंडी थी तो आग सेंक रहे थे और उसमें से पीछे जैकेट में तो स्वेटर में आग लग गई और कोई था नहीं, अकेला ही था मैं। कितनी देर तड़पते रहे? लगभग 10-15 मिनट तक। उसके बाद क्या किया आपने? उसके बाद फिर भैया को फोन किया, फिर वो आए तो भिवाड़ी अस्पताल लेके गए, फिर वहाँ से यहाँ अलवर के लिए रेफर कर दिया। हाँ। आप कब से रहने में यहाँ पे? यहाँ तो हमें हो गए बहुत साल, कई साल हो गए। परिवार
यहीं रहता है वहीं रहता है यूपी? नहीं, परिवार नहीं है यहाँ, यूपी रहता है जी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के नए प्रावधान विवाद की वजह बन गए हैं। देश भर के साथ ही अलवर में भी संबंधित वर्ग इसका विरोध कर रहे हैं। इसी क्रम में सवर्ण समाज एकता मंच के बैनर तले राजगढ़ में रैली निकाली गई। साथ ही यूजीसी द्वारा काला कानून लाने का आरोप लगाया गया। वहीं एसडीएम सीमा मीना को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। सवर्ण समाज सहित विभिन्न संगठनों के लोग राजगढ़ कस्बे के गणेश पोल में एकत्रित हुए। यहां से वे नारेबाजी करते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे। उधर करणी सेना के जिलाध्यक्ष गजेंद्र सिंह नरूका ने बताया कि 13 जनवरी 2026 को अधिसूचना जारी हुई है। इसके तहत उच्च शिक्षा संस्थानों में समता संवर्धन विनियम बनाए गए हैं। धर्म, जाति, नस्ल और लिंग के आधार पर बनाए गए नियमों के जरिए सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के अधिकारों को समाप्त किया गया है। ऐसे में भेदभाव की झूठी शिकायतों की आशंका बनी रहेगी। साथ ही ऐसे शिकायतकर्ता पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाएगी। ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष राजेश शर्मा और एडवोकेट भूपेंद्र शर्मा ने बताया कि इन प्रावधानों को वापस नहीं लेने पर उग्र आंदोलन होगा। सवर्ण समाज एकता मंच के बैनर तले जो अभी हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जो 13 जनवरी को जो नए नियम 2026 के रूप में पारित किए गए, उनमें जो स्वर्ण समाज के छात्र हैं उनके हितों के विपरीत कुठाराघात करते हुए और जो अदर्स जो है SC, ST और OBC उनको उसमें पीड़ित मानकर जो नए नियम पारित किए गए हैं, इसके विरोध में आज स्वर्ण समाज एकता मंच के बैनर तले हमने ज्ञापन सौंपा है और उसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है। और उसमें हमने ये निवेदन किया है कि जो नए नियम अभी आपने लागू किए हैं, जो स्वर्ण कास्ट के जो छात्रों के हितों के विरोध में है, उनको तुरंत प्रभाव से वापस लें और इसमें जो भी नई व्यवस्था है उसको लागू करें। किसी प्रकार का छात्रों में कोई भेदभाव ना करें, ये हमने आज ज्ञापन के रूप से मांगी। इससे पहले ज्ञापन से पहले क्या आपने रैली निकाली थी क्या? ज्ञापन से पहले आज हम गणेश पोल पर सभी स्वर्ण समाज के लोग, जिनमें करणी सेना के अलवर से पधारे हुए लोग थे, ब्राह्मण विप्र समाज के लोग थे, वैश्य समाज के लोग थे और अनेक संगठनों के लोग एकत्रित होकर गणेश पोल से चल करके हम यहाँ उपखंड कार्यालय पर पहुँचे। आज यूजीसी का यहाँ पे प्रोग्राम किया गया राजगढ़ तहसील स्तर पर स्वर्ण समाज के द्वारा। इसमें हम लोग करणी सेना के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे और सभी समाज के स्वर्ण समाज उपस्थित रहा। यूजीसी को लेकर जो आज एक मुद्दा अहम चल रहा है पूरे भारतवर्ष में, वहाँ पर ये यूजीसी एक्ट के द्वारा आप लोगों को सभी को अवगत होगा कि इसमें स्वर्ण समाज को इसमें अनदेखी की गई है, जिसमें स्वर्ण समाज को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया गया और SC, ST एक्ट OBC को शामिल करके स्वर्ण समाज को एक कमेटी से भी बाहर किया गया है, जिसमें फोकस किया जा रहा है कि सारी उत्पीड़ना के जो फोकस है वो स्वर्ण समाज के ऊपर है। हालांकि हमने इस तरीके से मोदी जी एक तरफ लेकर के एक लोग संगठित रहो, लेकिन यहाँ एक रहने और संगठित रहने की नहीं है, यहाँ अलग करके और हम सभी समाज को स्वर्ण समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है। इससे हमें सभी पूरे भारतवर्ष में एक रोष व्याप्त है और अगर काला कानून को वापस नहीं लिया गया, यूजीसी को वापस नहीं लिया गया, तो जल्द ही करणी सेना के द्वारा पूरे भारतवर्ष में एक आंदोलन किया जाएगा, जिसे भारत सरकार झेलने के लिए तैयार है। इसको लेकर आज आपने क्या किया? राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम SDM महोदय को यहाँ ज्ञापन दिया गया और यहाँ से गणेश पोल मंदिर से लेकर और SDM कोर्ट तक यहाँ ज्ञापन दिया गया और रैली निकाली गई। राजगढ़ उपखंड स्तर पर करणी सेना के साथ राजपूत समाज, वैश्य समाज, ब्राह्मण समाज के सभी लोग, ग्रामीण से दूर दराज से सभी लोग इकट्ठे हुए और हमने आज प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन सौंपा है। हमारे बच्चे, स्वर्ण जाति के बच्चे, स्वर्ण कास्ट के बच्चे पैदा होते ही अपराधी घोषित करने की ये सोच समझी साजिश है सरकार की, ये नहीं चलेगी। एक तरफ कहते हैं बटोगे तो कटोगे, यहाँ जानबूझकर सरकार बांटने का काम कर रही है। कॉलेजों में जब बच्चे पढ़ते हैं, सारे बच्चों को यही पता नहीं हमारी जाति क्या है, सब एक दूसरे के दोस्त होते हैं, प्यार प्रेम से रहते हैं, मिलकर रहते हैं। यहाँ एडमिशन होते ही अपराधी घोषित कर दिया जाएगा। स्वर्ण समाज के बच्चों को प्रतिभाओं का अपमान होगा और धीरे धीरे प्रतिभाएं अपने यहाँ से निकल लेंगी या पढ़ेंगी नहीं आगे या कहीं विदेश चली जाएंगी। उधर भिवाड़ी में भी जातिगत भेदभाव रोकने के उद्देश्य से बनाए जा रहे नए नियमों पर सवाल उठाते हुए एक ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में कहा गया है कि देश में पहले से ही भारतीय न्याय संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, एंटी रैगिंग नियम और SC, ST एक्ट जैसे सख्त कानून लागू हैं। ऐसे में नए जातिगत नियमों की आवश्यकता नहीं है।
नए नियमों में सामान्य वर्ग को पहले से ही संदेह के घेरे में खड़ा किया जा रहा है, जिससे कानून के दुरुपयोग की आशंका बढ़ जाती है। साथ ही मांग की गई है कि नए कानून समानता और संविधान की भावना पर आधारित हो, न कि राजनीतिक नजरिए पर। मैं भूदेव शर्मा, विप्र फाउंडेशन जिलाध्यक्ष क्षेत्र तिजारा। आज हमारा ब्राह्मण समाज और जनरल कैटेगरी के जितने भी जनाधार जो इकट्ठा हुआ है, ये भाजपा सरकार द्वारा एक यूसीजी बिल लाया गया है, जो कि जनरल कैटेगरी के लिए बहुत ही दुखदायी है, बुरा है, भूंडा है। इसकी हम घोर भर्त्सना निंदा करते हैं कि इससे हमारे बच्चों को वहीं दबा दिए जाएंगे। वकील भी उन्हीं के हैं और जज भी उन्हीं के हैं, जो आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाएगा। अभी तक हमारी कैटेगरी में टोटल 35% मुश्किल से वहाँ जाते हैं। अब इस तरीके के कानून ला करके हमारे बच्चों को वहीं दबा दिए जाएंगे। जो हमारे शिक्षक हैं, जो हमारे लेक्चरर हैं, उनकी भी वहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। तो हम इस प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति जी को, उपखंड अधिकारी महोदय के द्वारा ज्ञापन देकर के ये मांग करते हैं कि इस बिल को जल्दी से जल्दी खारिज किया जाए। गौरतलब है कि इससे पहले अलवर शहर में भी प्रदर्शन और राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापनों के जरिए विरोध जताया जा चुका है। अलवर के वीर सावरकर नगर में एक सूने मकान से शातिर करीब 2.5 से 3 लाख रुपए का सामान पार कर ले गए। यह चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। ये बदमाश यहां कार लेकर पहुंचे और करीब 5 चक्कर इस मकान के लगाए। रैकी करने के बाद 4 दीवारी कूदकर वे अंदर घुसे और गेट का ताला तोड़ दिया। इसके बाद सामान लेकर फरार हो गए। मकान मालिक मुकेश मूर्ति ने बताया कि उनके ससुर का निधन होने पर वे बुलंदशहर गए हुए थे। जब उन्होंने वहां मोबाइल में कैमरा ऑन किया तो गेट के ताले टूटे हुए दिखाई दिए। अंदर चौक का कैमरा देखने पर सामान बिखरा हुआ था। पीछे की रिकॉर्डिंग चेक करने पर दो चोर घटना को अंजाम देते नजर आए। चोर इस घर से करीब 20,000 की नकदी, चांदी के गिलास और सिक्के आदि लेकर रफू चक्कर हो गए। शिवाजी पार्क पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया व मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कौन सी जगह है ये? 51 वीर सावरकर नगर मेरा मकान है यहाँ पर। क्या घटना हुआ? घटना ये हुई थी कि एक्चुअली हम लोग, मेरे फादर इन लोग एक्सपायर हो गए थे, जिसके लिए हम लोग कल दोपहर को यहाँ से निकले थे। नेक्स्ट उसके बाद हमने रात सुबह 4 बजे मैंने जब ओपन किया अपना कैमरा, तो मुझे यहाँ कुछ एबनॉर्मल दिखाई दिया कि मेरे गेट वगैरह खुले हुए थे। जब गेट वगैरह खुले हुए थे तो अंदर भी मैंने जब चेक किया तो सारा सामान बिखरा हुआ था। बिखरने के बाद जब मैंने बैक दोबारा देखा कि 1:10 पर यहाँ पर 2 आदमी अंदर चोरी कर रहे थे अच्छी तरह से, मतलब एक एक चीज को अच्छी तरह छाट रहे थे। वो मेरे को सब दिख रहा था। और करीब 2:10 पे वो बाहर निकले हैं। उनके हाथ में एक रॉड भी थी और सामान था मेरा, जिसमें एक अटैची के अंदर सामान उन्होंने सारा भरा है, वो लेके गए हैं। देन जो सिल्वर का सामान था, जैसे कि सिल्वर ग्लासेस थे, रिंग्स थी, वो सब चीज उन्होंने अपने हाथ में लेके यहाँ से साथ जाते हुए देखा हम लोगों ने। और दोनों आदमी थे, आराम से गेट खोल के बाहर निकल के गए हैं यहाँ से। ताला तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं? यस, ताला तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों आदमी नीचे झुक के ताला उन्होंने तोड़ा है और इजीली मेरे को लगता है 15 से 20 मिनट लगे उनको ताला तोड़ने में। और उसके बाद वो अंदर एंटर किए हैं। एंटर करने के बाद आराम से उन्होंने एक एक रूम को चेक किया है। देन उसके बाद जब जो उनको लगा कि सामान उनके लायक है, वो उन्होंने सामान चोरी किया है और आराम से दरवाजा बंद करके वापस गए हैं। तो अभी कितने का नुकसान है? करीब मेरा 2 या 2.5 लाख के आसपास का नुकसान मुझे दिख रहा है, और बाकी तो मैं और चेक करूंगा, पता चलेगा। तो सामान मेरा मोस्टली कैश भी है, जो मेरा घर में होता है, करीब 20,000 के आसपास ये कैश था। और बाकी सिल्वर का सामान था, सिल्वर ग्लासेस थे, मेरे को अवार्ड में मिले थे। वो कॉइन्स थी सारी, जो पुरानी कॉइन्स होती है सिल्वर की, कॉइन्स थी, रिंग्स थी, और इस टाइप की चीज़ें बहुत सारी थी। जो गोल्ड का सामान मुझे अभी चेक करना पड़ेगा, लेकिन गोल्ड का सामान मुझे नहीं लग रहा है कि गोल्ड का गया है, लेकिन सिल्वर बहुत ज़्यादा गया है। तो अभी कोई पता नहीं लगा? पुलिस को सूचना दिया है? पुलिस को सूचना दे दी है, एफआईआर भी लॉन्च हो गई है, एफआईआर की कॉपी मेरे को मिल गई है और पुलिस अपना काम कर रही है। और वहीं अलवर शहर में मंगलवार देर रात नकाबपोश बदमाशों ने घर के बाहर खड़ी ब्रेजा कार को चोरी करने की कोशिश की। बदमाशों ने कार के चारों तरफ के शीशे भी तोड़ दिए। इसके अलावा अंदर रखे करीब 10,000 रुपए, बैक कैमरा और कुछ जरूरी कागजात भी चोरी कर लिए गए। कार मालिक सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकले, तब घटना का पता चला। पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में बदमाश नजर आए हैं। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित स्कीम 3 का है। दोनों बदमाश कार चोरी की नीयत से साइड के शीशे तोड़कर अंदर घुसे और हैंडल लॉक के साथ छेड़छाड़ करने लगे। जैसे ही उन्होंने लॉक तोड़ने की कोशिश की, कार का सायरन बज उठा। सायरन की आवाज सुनते ही बदमाश घबरा गए और मौके से फरार हो गए। लेकिन जाते जाते वे कार में रखा सामान चोरी कर ले गए।
ये कार एक केमिकल व्यापारी की है। कार मालिक ओपी खंडेलवाल ने घटना की जानकारी दी। उधर उन्होंने इलाके में पुलिस की गश्त नियमित नहीं होने के आरोप भी लगाए हैं। कुछ अरसे पहले खंडेलवाल की नई बाइक भी चोरी हो चुकी है। ओपी खंडेलवाल, ओम प्रकाश खंडेलवाल। कौन सी जगह रहते हैं? स्कीम 3 असल बिहार। बताइए क्या घटना हुई है? सुबह जब मैं वॉक के लिए बाहर निकला तो देखा मेरी गाड़ी डैमेज थी, उसका शीशा टूटा हुआ था। जब मैंने पूरी अच्छी तरह से उसकी दरियाफ्त की तो स्टीरियो ले गए, अंदर से दोनों साइड के जो डिपर्स हैं, लाइट्स हैं, वो ले गए। कैमरा था अंदर से, वो ले गए और उसको बाहर से भी डैमेज करके उसको तोड़ गए। तो सीसीटीवी में किस तरह से आ रहे हैं चोरी करते हुए? 2 लोग तकरीबन, मैंने जब चेक किया है तो करीब 1 बजे, 12:58 आता है, लेकिन 1 बजे के आसपास ये 2 लोग आए थे और जवान लड़के लग रहे थे। एक ने शायद नकाब था, एक बगैर नकाब के खुला मुंह था। और पहले उन्होंने तोड़ा, हथौड़े से शीशे को तोड़ा, ड्राइवर साइड के को। उसके बाद वो रेकी कह सकते हैं कि वो डिसअपियर हुए करीब 10 मिनट के लिए। फिर दोबारा आके उन्होंने आराम से ये सारे वारदात को अंजाम दिया। इससे पहले भी चोरी हो चुकी है? नहीं, ऐसी चोरी मेरे पहले, बहुत पहले घर में हुई थी, वो तकरीबन करीब 15 साल पहले की बातें हैं। तो बाइक भी चोरी हुई है? बाइक, हाँ, इससे पहले एक बाइक वो चोरी हुई है और वो दीपावली के बाद एक नई बाइक चोरी हुई है। मेरे यहाँ एक कर्मचारी आया था, उसने गाड़ी खड़ी करी तो मुझे बात करने आए थी देर में। वो करीब दोपहर में करीब 1-1:30 बजे के दरमियान वो भी एक नई बाइक वो भी चोरी हुई। लगभग कितने का नुकसान है गाड़ी में? इसमें मेरा कुछ कैश भी था। अब ये तो कैश कितना था? करीब 8-9 हज़ार रुपए कैश था। गोविंदगढ़ के निवासी एक व्यक्ति की उदयपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। इसके बाद मृतक के शव को अलवर जिला अस्पताल लाया गया और परिजनों को सूचना दी गई, लेकिन परिजन शव को बिना पोस्टमार्टम कराए ही अपने साथ गोविंदगढ़ ले गए। मृतक के पड़ोसी ने बताया कि बाल किशन प्रजापत गोविंदगढ़ का रहने वाला था और उसे 2 युवक बाइक पर बैठाकर अपने साथ ले गए थे। उसके बाद बाल किशन के उदयपुर पहुंचने का पता लगा। उदयपुर अस्पताल से एम्बुलेंस कर्मचारी का फोन आया कि मजदूरी करने के दौरान नीचे गिरकर बाल किशन की जान चली गई। ऐसे में परिजनों ने एम्बुलेंस से शव को अलवर पहुंचाने के लिए कहा। जिला अस्पताल से वे पोस्टमार्टम किए बिना ही शव को अपने साथ ले गए। सर, ये पूरा मामला ऐसे था कि ये RNT मेडिकल कॉलेज में पेशेंट एडमिट था। वहाँ पे इन लोगों ने हमारे को ये बताया गया था कि बोले कि ये कहीं बैठे थे तो वहाँ से गिर गए। उसके कारण इनके गर्दन में चोट आई, जिसके कारण गर्दन की हड्डी टूट चुकी थी। और फिर इनको ये उसके बाद में फिर घर वालों को बोल रहे थे, बोले ऑपरेट करा लो, ऑपरेट करा लो। घर वाले बोल रहे थे, बोले कि यहाँ अलवर लेके आ जाओ। हमारे पास एम्बुलेंस के थ्रू आया तो इन्होंने बोला गया कि इनको क्या बोलते हैं, ले जाना है पेशेंट को अलवर शिफ्ट कराना है। पेशेंट हमारे पास सीरियस कंडीशन में था। उस टाइम पे सैचुरेशन वगैरह थे, उस टाइम पे 90-99 चल रहा था। उस 2 लीटर ऑक्सीजन पे हम इनको लेके आए। बीच में इनको क्या बोलते हैं, हम लेके आ रहे थे और रास्ते में ना कोई हॉस्पिटल वगैरह कुछ नहीं था। जितना भी हम लोग कर सकते थे हम लोगों ने हॉस्पिटल में गया, सीरियस कंडीशन में था पेशेंट। उसके बाद में ये हुआ कि रास्ते में कोलैप्स कर गया, एस्पिरेट कर गया और कोलैप्स कर गया पेशेंट। इनका नाम बालकृष्ण था। अच्छा, कहाँ के रहने वाले थे? ये गोविंदगढ़ के रहने वाले थे। कहाँ के? गोविंदगढ़। अच्छा, क्या हुआ इनके साथ? इनके साथ ये परसों के घर से निकले थे। हमें नहीं पता था कहाँ पे गए थे, कहाँ पे नहीं गए थे। ये अभी पता चला आज कल से बोल रहे, मतलब उल्टा सीधा जवाब दे रहे। अच्छा, तो हमको तो अभी पता चला है कि भाई हॉस्पिटल करीब 3 बजे के लगभग जब पता चला है कि भाई हम अलवर ला रहे हैं, तो हमने यहाँ आके देखा है तो उनको मृत पाया। अच्छा, क्या करने के लिए गए थे उदयपुर? ये नहीं पता क्या करने के लिए गए थे, लेकिन इनके साथ घर से ले गए थे। कौन ले गया था घर से बुला के? ये 2 आदमी थे। एक मिनट, पास में ही छतरपुर गांव पड़ता है, वहाँ के वीरू और एक लड़का और था, उसका जन क्या नाम था पता नहीं। फिर वो कहाँ से ले गए? वो घर से ही लेके गए थे, गोविंदगढ़ से ही। अच्छा, फिर वहाँ पहुँच गए थे या उदयपुर ही? हाँ, वहाँ पहुँच गए थे ना। अच्छा, फिर वहाँ पे क्या घटना हुई है इनके साथ? ये नहीं पता। पता नहीं है। अच्छा, क्या हुआ? तो किस कंपनी में काम के लिए लेके गए? ये नहीं, ऐसे नहीं पता ये किस काम से लेके गए थे या फिर कोई और कारण से लेके गए थे, ऐसा कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। अच्छा जी। अच्छा, कितने भाई हैं ये? ये 4 भाई हैं।
अच्छा, ये कौन से नंबर के हैं? दूसरा नंबर का है। बजट सत्र के पहले दिन कांग्रेस ने मनरेगा कानून को गरीब विरोधी बताते हुए प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि जयपुर में सोमवार को राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हो चुका है। सत्र के पहले ही दिन कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ विरोध की स्पष्ट राजनीति अपनाते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने मनरेगा के संशोधित कानून के विरोध में अनूठा तरीका अपनाया। कांग्रेस के विधायक हाथों में फावड़े और गैती आदि लेकर पैदल मार्च करते हुए विधानसभा गेट तक पहुंचे। इसके बाद विधानसभा के पोर्च तक मार्च किया गया। इस विरोध प्रदर्शन में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस विधायक मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष जूली ने कहा कि कांग्रेस मनरेगा के संशोधित कानून का पुरजोर विरोध करती है। यह कानून गरीब विरोधी है और इससे मजदूरों को नुकसान होगा। वाचन नहीं है, ये झूठ का परिंदा है और जिसका वाचन महामहिम से इन लोगों ने आज यहाँ पे करवाया है। आप देखिए जो बातें इसके अंदर कही गई कहीं धरातल पे नहीं नजर आ रही थी। जहाँ किसान की बात कर रहे थे और ये कह रहे थे कि हमने किसानों को खाद और डीएपी दिया है, वहीं किरोड़ी लाल जी मुस्कुरा रहे थे कि कहाँ दिया आपने, वो तो सारा फर्जी था, खुद मैंने पकड़ा है। किसान को नहीं मिल पाया, ब्लैक में 800 रुपए में डीएपी उस तक पहुंचा है। 2027 के अंदर किसान को दिन के अंदर बिजली देने की बात कर रहे थे, लेकिन किसान को बिजली नहीं मिल रही, उसकी कोई बात नहीं की। जब इन्होंने कहा कि हम पेंशन जो है उसका भुगतान कर रहे हैं, तो सदस्यों ने बताया कि 5-5, 6-6 महीनों से दिव्यांगजनों की, बुजुर्गों की, विधवा बहनों की पेंशन नहीं आ रही है। ये हालत इस सरकार की है। एक्सप्रेस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे की बात करी तो पहले बजट की घोषणा है, 2 साल निकल चुकी है, एक सीढ़ी नहीं चले, एक कदम भी नहीं चले उसके ऊपर। यमुना जल समझौते की बात कर रहे हैं कि झुंझुनू, सीकर, चूरू के अंदर हम यमुना समझौते का पानी लेके आएंगे, 1 इंच भी या 1 रुपया भी कोई बजट खर्च नहीं हुआ है। ईआरसीपी की बात कर रहे थे, एक शब्द आज नहीं बोला है। इंदिरा गांधी नहर की बात कर रहे थे, पहले से कम जो है बजट खर्च हो रहा है और पूरे साल किसान धरने पे बैठे रहे। किसानों के जो फसल है उसको समर्थन मूल्य पे खरीद करने की बात कही, जो कि एकदम मिथ्या है। चारों तरफ डिमांड है समर्थन मूल्य पे खरीद करने की, लेकिन सरकार ने खरीद नहीं की। अलवर में मॉडिफाइड साइलेंसर पर ट्रैफिक पुलिस ने शिकंजा कसते हुए 18 बाइक जब्त की हैं। साथ ही ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर 35 चालान काटे गए हैं। ट्रैफिक पुलिस के टीआई संजय शर्मा ने बताया कि मॉडिफाइड साइलेंसर से निकलने वाली तेज आवाज से लोगों को भारी परेशानी होती है। ऐसे में अलग अलग क्षेत्रों में चेकिंग अभियान चलाया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि आगे भी अभियान लगातार जारी रहेगा। सड़क सुरक्षा माह के दौरान श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला अलवर शरण कामरे सर, हेडक्वार्टर सर के निर्देशानुसार अलवर ट्रैफिक पुलिस की हमारी कार्रवाई एमबी एक्ट और मॉडिफाइड साइलेंसरों के खिलाफ लगातार जारी है, जिसके अंतर्गत आज हमने खासकर गुरु कृपा क्लासेज, एलन क्लासेज और सेंट्रल इस्लाम स्कूल के सामने कार्रवाई करते हुए जो बच्चे स्टंट दिखाते हैं स्कूल में आने वाले या क्लासेज में आने वाले, उनके खिलाफ कार्रवाई ट्रैफिक पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए कुल 18 मोटरसाइकिलें, जिनमें 6 से 7 मोटरसाइकिल मॉडिफाइड साइलेंसर लगी हुई है, इनफील्ड मोटरसाइकिलें हैं, और उनके अलावा कुल 18 मोटरसाइकिलें हमने जब्त की हैं और करीब 30 से 35 के अन्य चालान बनाए हैं एमबी एक्ट के अंतर्गत। अलवर के अरावली विहार क्षेत्र में दर्ज आत्महत्या के एक मामले में परिजनों ने जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री से उच्च स्तरीय जांच करवाने का आग्रह किया है। मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट 6 दिसंबर को बीएनएस की धारा 108 के तहत दर्ज की गई थी। पीड़िता के पिता देवेंद्र कुमार विजय ने मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में बताया कि उनकी पुत्री सजल विजय का विवाह भोपाल निवासी नमन से गत वर्ष 11 दिसंबर को प्रस्तावित था। इससे पूर्व 30 नवंबर को दोनों के बीच फोन पर कुछ बातचीत हुई थी, जिसके बाद उसी दिन सजल विजय ने आत्महत्या कर ली। परिजनों का आरोप है कि नमन विजय एवं उसके परिवार द्वारा दबाव बनाने के साथ ही दहेज संबंधी मांग की जा रही थी। अंतिम बातचीत के दौरान भी पीड़िता पर दबाव बनाए जाने की बात सामने आई है, जिससे वे मानसिक रूप से प्रताड़ित हो गई। आवेदन में यह भी आरोप लगाया गया है कि जांच अधिकारी द्वारा तथ्यों की गहराई से जांच नहीं करते हुए आरोपियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में परिजनों ने पुलिस अधीक्षक या उच्चाधिकारी स्तर से निष्पक्ष जांच कर न्याय दिलाने की मांग की है। मैं देवेंद्र विजय कालाकुआ निवासी हूँ। मेरी बेटी सेजल का विवाह भोपाल निवासी नमन से 11 दिसंबर को होना था। शादी से 10 दिन पूर्व ही उनकी नमन से, मेरी बेटी की नमन से 20 मिनट बात हुई थी और 20 मिनट बात करने के बाद ही उसने डिमांड इस तरह की रखी कि मेरी बेटी ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस ने अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं की है और मामले को खत्म करना चाह रही है।
संत शिरोमणि गुरु रविदास का 649वां जन्म महोत्सव का आयोजन 1 फरवरी को दिल्ली दरवाजा बाहर गंगा मंदिर पर होगा। इस दिन सुबह 11 बजे शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसमें बैंड बाजे, घोड़े, हाथी और भव्य झांकियां शामिल होंगे। इसके अलावा होप सर्कस पर सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव होंगे, जबकि अध्यक्षता प्रदेश सरकार में मंत्री संजय शर्मा करेंगे। गंगा मंदिर सेवा समिति अध्यक्ष पूर्ण चंद अलवारिया ने यह जानकारी प्रदान की। शोभा यात्रा में जाटो समाज गंगा मंदिर सेवा समिति अलवर द्वारा 57वां श्री श्री 1008 संत शिरोमणि गुरु रविदास जन्म उत्सव समारोह 1 फरवरी 2026 वार रविवार को बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें हाथी, घोड़े, गुरु रविदास जी की झांकियाँ विभिन्न प्रकार की गंगा मंदिर से 11 बजे रवाना होकर होप सर्कस पर 1 बजे पहुंचेगी, जिसमें विशाल सभा का आयोजन होगा, जिसमें मुख्य अतिथि श्री भूपेंद्र यादव जी, केंद्रीय मंत्री वन एवं पर्यावरण मंत्री विभाग भारत सरकार तथा अध्यक्षता श्री संजय शर्मा, राज्य मंत्री स्वतंत्र बाहर राजस्थान सरकार होंगे। शोभा यात्रा कहाँ से जाएगी? शोभा यात्रा गंगा मंदिर से 11 बजे रवाना होकर बाजार, त्रिपोलिया, होप सर्कस, घंटाघर, पंसारी बाजार, भगत सिंह होती वापस मंदिर शाम को पहुंचेगी। और वहीं अलवर के कालाकुआं रामकिशन कॉलोनी स्थित वेंकटेश धाम मंदिर से कलश यात्रा निकाली गई। अभय समाज अध्यक्ष पंडित धर्मवीर शर्मा ने बताया कि स्थापना दिवस के तहत बैंड बाजों के साथ यह शोभा यात्रा निकाली गई है। शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए ये यात्रा वापस मंदिर पहुंची। वहीं पंडित धर्मवीर शर्मा एवं भक्तों की ओर से बस स्टैंड के पास रथ की आरती की गई। वेंकटेश भगवान के अलवर में स्थापना दिवस का ब्रह्मोत्सव आज हर वर्ष की तरह मनाया जा रहा है और वेंकटेश भगवान की चल मूर्तियों का यह शोभा यात्रा है, जिसमें गोपाल जी भी विराजमान हैं। परम पूज्य रामायणी फलारी स्वामी कौशलेंद्र प्रपन्नाचार्य जी ने पूजा करके और अयोध्या के अक्षरभी भवन के जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री श्रीधराचार्य जी महाराज ने पूजा करके रथ को रवाना किया है और फलारी जी के उत्तराधिकारी स्वामी सुदर्शनाचार्य जी के नेतृत्व में यह रथ चल रहा है। बोर्ड परीक्षा से संबंधित आमुखीकरण कार्यशाला अलवर के जैन बीएड कॉलेज में संपन्न हुई। इसमें बोर्ड परीक्षा के नए निर्देशों और प्रक्रिया की जानकारी प्रदान की गई। कार्यशाला में डीईओ माध्यमिक महेश मेहता, डीईओ प्राथमिक देवेंद्र कुमार, एडीईओ गजराज गौड़ एवं मनोज शर्मा मौजूद रहे। मुख्य प्रशिक्षक राजेश मुखीजा, प्रधानाचार्य शेर सिंह यादव और सुरेश तनेजा ने यह प्रशिक्षण दिया। कार्यशाला में जिले के विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाचार्य एवं शिक्षक उपस्थित रहे। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एटीएल टीवी। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 233863। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं।
सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। पहचान गारमेंट्स अब शादियों की खरीदारी के लिए दिल्ली और जयपुर जाने की जरूरत नहीं। पहचान गारमेंट्स लाया है कुर्ता, पैजामे, शेरवानी, ब्लेजर और कोट पैंट की शानदार वैरायटी। अगस्त 95 से काम कर रहा हूँ। आज मेरे को काम करते हुए 29 साल हो गए हैं और मैंने बीच में शारीरिक प्रॉब्लम की वजह से शोरूम बंद भी कर दिया था। फिर दोबारा से मेरे को अलवर की जनता ने इतना स्नेह दिया है कि मेरे को 1.5 महीने में दिखा दिया उन्होंने कि कितनी पावरफुल और कितना प्यार करती है मेरी जनता अलवर की श्री पहचान गारमेंट को और दीपक तलवार को। इस बार हम नया कॉन्सेप्ट लेके आए कि साफे जोधपुरी कारीगर आपके घर पे, आपके शादी के, जहाँ आप शादी कर रहे हैं वहाँ पे, किसी भी होटल पे, किसी मैरिज होम पे, कहीं पे भी आप शादी कर रहे हैं, वहाँ पे आपको साफे बनवाएंगे हम जोधपुरी कारीगरों द्वारा। तो हम, और शेरवानी तो आप शायद देख ही सकते हैं कि बॉम्बे की शेरवानी है, मतलब एकदम अलग हटके शेरवानी है। और फिर मैं अपील करूँगा कि अलवर के हर वासिंदे को शुक्रिया जिसने मुझसे सामान लिया और मेरी दुकान का नाम किया। धन्यवाद। वाजिब दामों पर फैक्ट्री से सीधे आपके पास जेंट्स गारमेंट्स मिलने का एक ही स्थान, पहचान गारमेंट्स, खंडेलवाल धर्मशाला के सामने, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9413304151। अलवर टाइगर मैराथन 2026 में रजिस्ट्रेशन करने के लिए 9667684422 पर मिस्ड कॉल दें या फिर alvartigermarathon.com पर विजिट करें। अलवर टाइगर मैराथन 8 फरवरी 2026। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बात करते हैं हम खैरतल की, जहां इस्माइलपुर रोड स्थित मुकेश ऑयल मिल के पास गत रात्रि कार की टक्कर से स्कूटी सवार की जान चली गई। मृतक कृष्ण कुमार की आयु 40 साल थी। पुलिस ने शव को खैरतल अस्पताल की मोचरी में पहुंचाया। मृतक रात में करीब 9 बजे एक धार्मिक स्थल पर जालोता जा रहा था। उधर कार ड्राइवर मौके से फरार हो गया। खैरतल थाना पुलिस ने बुधवार को पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। निजी विद्यालयों को संगठित कर उनमें बेहतर शिक्षा प्रणाली बनाने को लेकर संचालकों की एक बैठक हुई। साथ ही चर्चा हुई कि किस तरह से इस प्रतिस्पर्धा और भौतिकता के युग में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एवं रोजगार परक शिक्षा दी जाए। मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर बैठक का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर स्कूल शिक्षा परिवार ब्लॉक बहरोड का शपथ ग्रहण समारोह भी संभाग अध्यक्ष लोकेश मिश्रा के मुख्य आतिथ्य में आयोजित हुआ। मालाखेड़ा क्षेत्र के केरवा जाट स्थित जोहड़ वाले हनुमान मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा जारी है। यहाँ पंडित गिरधारी लाल शास्त्री ने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान द्वारा नरसिंह का रूप धारण करने का प्रसंग बताया। उन्होंने यह भी कहा कि भागवत प्राप्ति के लिए घर छोड़कर वन जाने की जरूरत नहीं है और गृहस्थ जीवन में भी भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। उधर कथा में बलवीर, वीर सिंह, मानसिंह कुंभी, रमेश, अनिल, राधे, नवीन शास्त्री, गोपाल चौधरी और हेतराम आदि भक्त मौजूद रहे। अलवर संस्थापक राव राजा प्रताप सिंह की पुण्यतिथि पर जिला मुख्यालय पर प्रतिमा लगाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। श्री क्षत्रिय जनसंसद ने उनकी पुण्यतिथि पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया। इसकी अध्यक्षता जिला कार्य समिति के सदस्य रूप सिंह चौहान द्वारा की गई। केसरिया ध्वज को नमन के बाद राव राजा प्रताप सिंह की तस्वीर पर दीप प्रज्वलन हुआ और पुष्प अर्पित किए गए। मुख्य वक्ता इतिहासकार पृथ्वी सिंह नरूका ने कहा कि अलवर के संस्थापक की प्रतिमा लगाने को लेकर सर्व समाज को साथ लेने एवं शासन प्रशासन को अवगत करवाने की जरूरत है। वहीं इस दौरान उपाध्यक्ष कमांडेंट मंगल सिंह नरूका और लखन सिंह जादौन सहित शंकर सिंह शेखावत, गिरिराज सिंह नरूका, नरेंद्र सिंह नरूका और योगेंद्र सिंह चौहान आदि ने अपने विचार रखे। जिला अध्यक्ष उदय सिंह भाटी ने संगठन की कार्यप्रणाली एवं आगामी कार्यक्रमों के बारे में अवगत करवाया, जबकि अध्यक्षता रूप सिंह चौहान ने की। इस मौके पर देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई।
सरकारी स्कूल के साइकिल स्टैंड पर हो रहे अतिक्रमण को रुकवाने के लिए मालाखेड़ा एसडीएम को ज्ञापन दिया गया है। ग्राम पंचायत बडेर में सीनियर स्कूल की सरकारी भूमि पर साइकिल स्टैंड संचालित है, लेकिन इस जमीन पर कुछ लोग अतिक्रमण कर रहे हैं। इसे लेकर प्रशासक विष्णु कुमार के साथ कई लोगों ने उपखंड अधिकारी नवज्योति को ज्ञापन दिया है, साथ ही अतिक्रमण को रुकवाने की मांग की है। वहीं एसडीएम ने रिपोर्ट तलब कर आवश्यक कार्रवाई करवाने का आश्वासन दिया है। केसरोली में कल्पना महिला सभा की वार्षिक आम सभा आयोजित की गई। संघर्ष महिला मंच के फील्ड कोऑर्डिनेटर सुरेश ने बताया कि सभा में 9 स्वयं सहायता समूह के 104 महिलाओं ने भाग लिया। वहीं इब्तिदा संस्था के अंतर्गत आयोजित ग्राम सम्मेलन में सपोर्ट कोऑर्डिनेटर बर्फीना ने सरकारी जन कल्याण योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने पंचायती राज और संविधान में मौजूद मौलिक अधिकारों के बारे में भी बताया। उधर संघर्ष महिला मंच के मैनेजर रतन सिंह चौहान ने बताया कि स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है। वहीं इस अवसर पर महिलाओं ने मिलकर अनाज एकत्रित कर जरूरतमंद परिवारों को वितरित किया। इस दौरान फील्ड कोऑर्डिनेटर राजकुमार, उप सरपंच कविता, अध्यापिका दर्शना, विजय चौहान, कुलवंत और महिला मंच की चेयरपर्सन सरला आदि मौजूद रहे। अकबरपुर विद्यालय में सहगल फाउंडेशन की ओर से कंप्यूटर लाइब्रेरी बनवाई गई है। इसमें 10 कंप्यूटर लगाए गए हैं। शिक्षक जितेंद्र शर्मा के अनुसार उम्मीद प्रोजेक्ट के तहत यह लाइब्रेरी बनाई गई है। साथ ही 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम भी मौजूद है। लाइब्रेरी में कक्षा 9 के विद्यार्थियों को कंप्यूटर संबंधी ज्ञान प्रदान किया जा रहा है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अकबरपुर में सहगल फाउंडेशन के उम्मीद प्रोजेक्ट के तहत डिजिटल लाइब्रेरी बनाई गई है, जिसमें 10 कंप्यूटर हैं, एक ये अपना पैनल है और 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम है, 4 बैटरी प्लस इन्वर्टर के साथ में है। इसमें हमने एक मास्टर कंप्यूटर है जिसमें हमारा सारा कंटेंट अपलोडेड है, ऑफलाइन है, जिसमें 1 से 12 तक की किताबें हैं, मनोरंजक कहानियाँ हैं, चैप्टर वाइज वीडियोज हैं, प्रेरणादायक बच्चों के लिए कहानियाँ हैं, मैगजीन्स हैं और बहुत सारे इसमें अपने छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनके लिए भी कहानियाँ, जिससे बच्चे देख करके अच्छी तरीके से पढ़ सकें। क्योंकि कई बार जैसे बच्चे किताबें पढ़ते हैं तो किताबें पढ़ने के अलावा भी ये एक हमने नया हमारा जो पैटर्न है जिसमें क्या कि देख करके सीखना। बच्चे जो चैप्टर वाइज को देखते हैं, कोई अगर मैथ का है या साइंस का है या कोई इंग्लिश में कहीं दिक्कत आ रही है तो बच्चे आकर के उसको देखते हैं और चैप्टर को पॉज कर करके देखते हैं और समझते हैं। कौन सी क्लास है? कौन सी? इस में बेसिकली 9th क्लास को पढ़ाते हैं, जिसमें सब्जेक्ट के साथ साथ में इसमें हमारा डिजिटल का भी हमारा कोर्स चलता है 6 महीने का, सहगल फाउंडेशन संस्था की तरफ से ही। अकबरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाइट नहीं आने की वजह से एक्सरे करवाने आए मरीज परेशान बने रहे। बिजली के अभाव में उन्हें घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। अकबरपुर क्षेत्र में अचानक बिजली गुल हो जाती है। ऐसे में अस्पताल में एक्सरे सहित अन्य जांचों की मशीनें नहीं चल पाती हैं। यहाँ लगे जनरेटर कई वर्षों से खराब पड़े हुए हैं। क्षेत्रीय विधायक और नेता प्रतिपक्ष से लगाकर सीएमएचओ एवं इलाके के चिकित्सा अधिकारियों को अवगत कराने का कोई नतीजा नहीं निकला है। सत्तारूढ़ दल के जनप्रतिनिधि भी उदासीन बने हुए हैं। ग्रामीण राजू और जगराम के अनुसार अस्पताल में बिजली नहीं आने से आए दिन संबंधित जांचों में बाधा पहुंचती है। 20-25 मिनट तो हो ही गई बैठे बैठे, लाइट आई नहीं रही थी। 1 घंटे पहले से नहीं आ रही लाइट, बहुत देर से आ रही। तो एक्सरे करवाना है। हाँ, एक्सरे करवाना चाहिए। बैठे लेट ना आ रही है, थोड़ी देर बैठा है। एक्सरे करवाना है। हाँ। कितनी देर से बैठे हो? हम 15 मिनट हो गई। काफ़ी देर हो गई। हाँ, काफ़ी देर हो गई। तो किस चीज़ में चोट, किस चीज़ का एक्सरे है? छाती का एक्सरे। रामगढ़ कस्बे में बंदरों के उत्पात से परेशान लोगों ने बुधवार को प्रदर्शन किया। वे तुलसीराम सैनी और जयराम मीणा के नेतृत्व में नगर पालिका पहुंचे। यहां नारेबाजी करते हुए आक्रोश जताया गया। साथ ही 3 दिन में बंदर नहीं पकड़े जाने पर नगर पालिका में ताला लगाने की चेतावनी दी गई है। लोगों ने आरोप लगाया कि हर साल बंदरों के नाम पर टेंडर जारी कर खाना पूर्ति कर दी जाती है। वहीं ज्ञापन देने वालों में तुलसीराम सैनी, भाजपा नेता लाखन शर्मा, जवाहरलाल तनेजा, पूर्व सैनिक जयराम मीणा, अनिल जैन, रिम्पी सतीजा,
लक्की कुकरेजा, तरुण शर्मा, विजय शेखावत और अविनाश यादव आदि मौजूद रहे। राजगढ़ के सकट कस्बा स्थित आसन की डूंगरी खाकनाथ बाबा मंदिर में 3 दिवसीय हवन यज्ञ का समापन बुधवार को पूर्णाहुति के साथ हुआ। संत जगन्नाथ महाराज के सानिध्य में क्षेत्र की खुशहाली एवं सुख समृद्धि के लिए यज्ञ किया गया। इस मौके पर भगवान की आरती के बाद भोग अर्पित किया गया। साधु संत और कन्याओं को भोजन कराने के बाद भंडारा हुआ। श्रद्धालु रामनिवास और बद्री प्रसाद मीणा ने बताया कि हवन यज्ञ में पूर्णाहुति पंडित शिव लहरी लवानिया के सानिध्य में दी गई। इस मौके पर खाकनाथ महाराज, शिव शक्ति और दुर्गा माता आदि देवी देवताओं की प्रतिमाओं को फूलों से सजाया गया था। कार्यक्रम में राजकुमार बन्नी, छोटेलाल सैनी, जगदीश मीणा, रामकरण मीणा, सुरजन मीणा और बद्री प्रसाद मीणा आदि श्रद्धालु मौजूद रहे। बड़ौदा में स्थित अनाज मंडी मंदिर में पौष पड़ा महोत्सव का आयोजन किया गया। मंडी अध्यक्ष चिरंजी लाल चौधरी ने बताया कि बुधवार को यह आयोजन अनाज मंडी के सदस्यों और पल्लेदारों की तरफ से हुआ। इस दौरान ठाकुर जी और हनुमान जी को भोग लगाकर प्रसाद वितरण किया गया। अलवर में अग्रवाल महासभा ने गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित किया। इसी क्रम में नयाबाद क्षेत्र में स्थित अग्रवाल छात्रावास में देशभक्तिपूर्ण आयोजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम में राष्ट्रीयता का जज्बा दिखाई दिया। इस दौरान मुख्य अतिथि समाज सेवी सुभाष अग्रवाल ने ध्वज फहराया, साथ ही राष्ट्रगान किया गया। बड़ौदा में कस्बे के समीपवर्ती दंड में बुधवार को काजल सभा की वार्षिक आम सभा संपन्न हुई। इसमें मेधावी बालिकाओं को सम्मानित किया गया और ग्राम सम्मेलन का आयोजन हुआ। क्रांति महिला मंच के प्रतिनिधि गोकुल ने यह जानकारी दी। वहीं मंच प्रबंधक मौसम खान और सहायक प्रबंधक कमलेश द्वारा गांव की होनहार बालिकाओं को सम्मानित किया गया। साथ ही जरूरतमंद बच्चों को गर्म कपड़े और शूज दिए गए। इब्तिदा संस्था से फील्ड कोऑर्डिनेटर वारिशा खान ने बताया कि ग्राम सम्मेलन में महिला अधिकार कार्यक्रम, बालिका शिक्षा और आजीविका संवर्धन आदि की जानकारी दी गई। साथ ही स्वच्छता की शपथ ली गई। इस अवसर पर मंच मुखिया कांता, वरीसा और सखी सहित अन्य महिलाएं उपस्थित रहीं। लॉयंस क्लब खैरतल मंडी ने स्कूली बच्चों को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रायपुर मेवान में स्वेटर वितरित किए। इस अवसर पर डॉक्टर प्रदीप मलिक ने कहा कि इस तरह की सेवा गतिविधियां समय समय पर आयोजित की जाती हैं। वहीं प्रधानाध्यापक रोहिताश ने सभी का आभार जताया। पीईओ विमलेश ने भी आभार व्यक्त किया। इस दौरान पंच लक्ष्मण दास खत्री, सुभाष गोयल, गणेश गुप्ता और निरंजन गुप्ता आदि मौजूद रहे। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने रैनी तहसील के ग्राम टहटड़ा स्थित बालाजी बाबा के पावन धाम पर धार्मिक आयोजन में शिरकत की। यहाँ 51 फीट का विशाल ध्वज फहराया गया और भव्य ढांचा दंगल समारोह आयोजित हुआ। वे ग्राम दोरोली में आयोजित धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रम में भी पहुंचे। गृह राज्य मंत्री बेढम ने कहा कि ऐसे आयोजनों में संस्कृति, आस्था और सामाजिक एकता की झलक देखने को मिलती है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में विकास और प्रगति का दौर जारी है। उधर इस दौरान सरस डेयरी के पूर्व चेयरमैन बन्नाराम मीणा सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। नगर के बेरका गांव में एक निर्माणाधीन मकान में काम करते समय मजदूर का संतुलन बिगड़ने से वह नीचे गिर गया। इस हादसे में पाटका गांव निवासी 55 वर्षीय शेर सिंह की जान चली गई। गंभीर हालत में कामगार को नगर से अलवर अस्पताल लाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। मृतक शेर सिंह के पुत्र अशोक कुमार ने हादसे की जानकारी दी। ये नगर के पास। अच्छा, क्या उम्र है इनकी? 57 साल, 55-57 साल। क्या हुआ इनके साथ? सुबह मजदूरी करने गए, बेलदार करने, तो ऊपर से पेड़ा चौकट लगा रहे थे, चौकट के साथ में नीचे गिर पड़े जी। कौन सी जगह गए थे मजदूरी करने? बनेनी जी। अच्छा, तो किस तरह सूचना मिली थी आपको? वो जो जिनके पास मजदूरी करने गए तो तुरंत गाड़ी में लेके, मैं रास्ते में रिक्शा लेके आ रहा था तो मैं रुकवा के बोलो तुम पिताजी के लग गई। अच्छा। तो उनके साथ ले गया, वो भाई भी साथ में आए जी। तो कहाँ चोट लगी थी इनके? सिर में लगी। टैला थाना क्षेत्र के गोलाकाबास में बदमाशों के हौसले बुलंद बने हुए हैं। हाल ही में शिवालय में चोरी की घटना सामने आई थी। वहीं अब ज्वेलर्स की दुकान का ताला तोड़कर अज्ञात बदमाश सोने चांदी के आभूषण चुरा ले गए। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। पीड़ित ओम प्रकाश सोनी ने बताया कि वह मंगलवार शाम 4:30 बजे दुकान बंद करके घर चला गया था। बुधवार सुबह दुकान खोलने पर पता लगा कि सोने चांदी के आभूषण पार हो गए हैं। इसकी रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई है। उधर टहला थानाधिकारी के अनुसार टीम ने मौका मुआयना कर चोरी की जांच शुरू कर दी है। कल मैं शाम को अच्छी तरह लॉक लगा के गया था। सुबह मैं दुकान पे आया जब मेरे को लॉक टूटा हुआ मिला, सामान इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा था। गले में करीबन 250-300 ग्राम चांदी, 5-7 ग्राम सोना था, कच्चा सोना था, लौंग कांटा बाली का सोना था। मैं सुबह आके देखा तो मेरे को सब सामान बिखरा हुआ पड़ा मिला।
करीबन 4-5 लाख रुपए का अनुमानित लागत से मेरा नुकसान हुआ है। बहुचर्चित फिरोज खान हत्याकांड में अपर सेशन न्यायालय संख्या 2 ने फैसला सुनाया है। विशिष्ट लोक अभियोजक महेश चंद मीणा ने बताया कि न्यायालय ने हनी और बलजीत सिंह को आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया है। इसके साथ ही अन्य धाराओं में भी अलग अलग सजाएं सुनाई गई हैं। प्रकरण के अनुसार वर्ष 2020 में फिरोज खान की नृशंस हत्या कर उसका सिर और धड़ अलग अलग स्थानों पर फेंक दिए गए थे। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने ठोस साक्ष्य, गवाहों के बयान और परिस्थितिजन्य प्रमाण प्रस्तुत किए। वहीं न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे अमानवीय अपराधों में कठोर दंड आवश्यक है। आज हमारी माननीय न्यायाधीश एडीजी नंबर 2 रिद्धिमा शर्मा जी द्वारा एक फैसला दिया गया था। ये एफआईआर नंबर 753 2020 की बात है, थाना एनईबी। ये 5 लोग आपस में मित्र थे और ये आपसी रंजिश के कारण इन्होंने अपने एक साथी फिरोज खान की सर से गर्दन काट के हत्या कर दी। इसमें आज न्यायालय ने इसमें 4 मुजरिम थे, हनी उर्फ रवि, बलजीत सिंह और जसविंदर सिंह और बसंटी और गुरजीत सिंह, जिसमें ये जसवीर सिंह और बसंटी मफरूर है, फरार है अब तक, और गुरजीत सिंह की दौरान ट्रायल मृत्यु हो चुकी है और हनी और बलजीत को आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपए का अर्थदंड सुनाया। दोनों में किस तरह की क्या घटना हुई थी? आपसे कोई रंजिश थी किसी मामले में? ये आपस में इनकी किसी बात को लेकर आपस में कहासुनी हो गई। एक साथ ये दौरान तफ्तीश में आया कि नशा स्मैक वगैरह का ये कोई धंधा करते थे, तो किसी बात पे इनका आपस में विवाद हुआ और इसके साथ मारपीट की। मृतक फिरोज खान को उसकी सर से गर्दन धड़ से अलग कर दी और इसकी जो सर कटी लाश को महिला हॉस्टल है मन्नाका रोड पे उसके सामने पटक दी। वहां से इसके भाई राहुल ने इसको पहचाना सरकटी लाश को और उसके बाद इन्होंने 11/12/2000 को एनईबी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। ये मुझे पकड़ा। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज के हेडलाइंस पर। मारपीट और राजनीति का अखाड़ा बनी जिला परिषद, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी को पीटकर किया जख्मी। वहीं कटुमर प्रधान ने एमएलए और बीडीओ पर आरोप लगा शुरू किया धरना। रास्ते के विवाद में जानलेवा हमला कर 8 को किया गंभीर घायल। राजगढ़ के बिलेटा गांव की है घटना। 50 लाख की साइबर ठगी का किया खुलासा, कोतवाली पुलिस ने शातिर को दबोचा। और सरिस्का में नए रूट्स की मंजूरी पर पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। वन विभाग ने 4 नए टूरिस्ट रूट के भेजे हैं प्रस्ताव। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। मारपीट और राजनीति का अखाड़ा बनी जिला परिषद, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी को पीटकर किया जख्मी। वहीं कटुमर प्रधान ने एमएलए और बीडीओ पर आरोप लगा शुरू किया धरना। रास्ते के विवाद में जानलेवा हमला कर 8 को किया गंभीर घायल। राजगढ़ के बिलेटा गांव की है घटना। 50 लाख की साइबर ठगी का किया खुलासा, कोतवाली पुलिस ने शातिर को दबोचा। और सरिस्का में नए रूट्स की मंजूरी पर पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। वन विभाग ने 4 नए टूरिस्ट रूट के भेजे हैं प्रस्ताव।